कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सटेंशन है रियल नंबर्स। तो अब हम वाई एक्सिस पे अगर हम रियल लाइन एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लें तो वो जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा। तो उसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट है। जैसे कि फर्स्ट करें z इज a प्लस बी आएगा, तो a जो है वो उसका रियल पार्ट है और b जो है b रियल है लेकिन b को i से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये इमेजनरी पार्ट बन जाता है। और रियल प्लस इमेजनरी जो है वो इकट्ठे आप लिखते हैं लेकिन एक दूसरे में ये ऐड नहीं होते, ये साथ साथ मौजूद होते। सो a इज नोन एज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजनरी पार्ट, बट b इज अ रियल नंबर, तो इसलिए उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम एन इमेजनरी नंबर। अच्छा, अब जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो तीन किस्म की हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एक पोलर फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म ये होती है कि आप रियल और इमेजनरी नंबर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये आयोटा नज़र आ जाए बीच में कहीं पे तो फर्स्ट करें 2 + 3 आयोटा, सो ये फर्स्ट करें माइनस आयोटा लिखा हो, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है बिकॉज इसमें रियल पार्ट 0 है। या 1 लिखा हो तो इसका मतलब इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नतीजतन ये हो गया कि इमेजनरी नंबर और रियल नंबर मिला के तो ये हमारे पास बन गए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं अगर ये कहूँ कि क्या ये सही है कि 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कहेंगे यस। 1 नेचुरल नंबर है, यस। 1 रियल नंबर है, यस। 1 रैशनल नंबर है, यस। 1 इरेशनल नंबर है, नो। 1 इंटीजर है, यस। 1 होल नंबर का हिस्सा है, यस। तो ये जो रियल नंबर है वो यहाँ पे हमने यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास वो एक पूरा ग्रुप बन गया इमेजनरी नंबर्स का। तो y एक्सिस अब क्या हो गया, अब हमारा y एक्सिस जो है वो इमेजनरी नंबर्स, x एक्सिस रियल नंबर, और क्या है ये मिला के बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ combination of real numbers and the imaginary numbers. तो पाई इरेशनल है, यस। पाई रियल है, यस। पाई कॉम्प्लेक्स है, यस। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए नहीं कि कोई पेचीदा सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कि इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट है। तो ये जो चीज़ है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास -1 से लेके आगे तमाम ये नेचुरल नंबर्स आएंगे और इसको हम आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा वगैरह लिख सकते हैं। अब जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म जिस तरीके से आप 2 + 3 आयोटा, ये आयोटा बीच में लिखा हो तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसीलिए यहाँ दूसरा जो इसका तरीकाकार है लिखने का वो पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में आप मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। इसका जो जिस तरीके से a + आयोटा b इकट्ठे लिखे होते हैं लेकिन आपस में ऐड नहीं होते, इसी तरीके से ये जो पोलर फॉर्म में ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ z है ये एक नंबर है, फर्स्ट करें r है, r फर्स्ट करें 2 है। और जो एंगल है ये एक्चुअली एंगल टेंजेंट इनवर्स b हो रहा है, ये फार्मूला है इसका। और ये मालूम किया, ये एक्चुअली ये जब आप b और a और टेंजेंट इनवर्स उसको मालूम करेंगे तो ये एक नंबर आएगा, फर्स्ट करें 30 डिग्री आ जाए। लेकिन अगर आप 230 डिग्री लिखें तो उसको पता नहीं चलता कि ये 23 और 0 डिग्री लिखा हुआ है या 233 एंगल लिखा है या रियल पार्ट क्या है। सो इस चीज़ से कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो पोलर फॉर्म में 2 एंगल सेपरेट करके फिर ये जो रिजल्ट आता है इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म में एक मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और ये r उसकी यूजुअल नोटेशन होती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ z यूँ भी लिख सकते हैं या r उसको लिख दिया जाता है वो, और b और a, b क्या एक है ये भी हम देखेंगे। तो ये दो फॉर्म्स ज़्यादा आप देखेंगे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी है इसकी। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ऐसा हम करते हैं कि
मैग्नीट्यूड ऑफ जी, ये पोलर फॉर्म से रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड ऑफ जी और ई रेस्ट और माइनस आयोटा आगे जो भी ये थीटा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें ये एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ई रेस्ट और माइनस आयोटा के साथ ये वाला थीटा लिख देते हैं। सॉरी, ये जे आयोटा प्लस है तो ये आर थीटा होगा, ये अगर माइनस है तो आर माइनस थीटा होगा। माइनस था तो इसके लिए जो नोटेशन है वो आर एंगल माइनस थीटा है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, पहले मैं कुछ जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए उनको मैं रीड आउट करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो देख लेते हैं कि ये फर्ज करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चूँकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ज़्यादातर हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 3 आयोटा लिखा हुआ है। तो ऑर्डर पेयर में जब आप इसको लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे। 3 रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, लेकिन 3 इस केस में इज इमेजनरी। तो ये रियल है, एक्स एक्सिस रियल नंबर होंगे तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर उनका आंसर इमेजनरी है, इमेजनरी नंबर है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल नंबर है, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये 1 की जगह आयोटा है, ये 2 की जगह 2 आयोटा, 3 की जगह 3 आयोटा, एंड सो ऑन, 4 की जगह 4 आयोटा। सो ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, सो ऑन। अब 2,3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पॉइंट ए एक पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, और एज ए इसके नाम से भी आप बता सकते हो कि Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो ये आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी को ऑर्डर पेयर में लिखें तो 2,3 हो गया। और ये 2,3 आयोटा लिखा हुआ है, और ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो ये कैसे है, ये अब हमने एक एग्जांपल से हम देखें। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक किसी भी नोट A B C Z1 Z2 जो भी आप लिखना चाहें उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z1 इज 2 + 3 आयोटा जैसे यहाँ पे किया, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 इस केस में इमेजनरी, यानी 3 को √-1 से अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई होंगे। अब 2 क्या है, या सॉरी ये 3 + 2 आयोटा है। सॉरी ये x देख लें, यहाँ यानी एक चीज कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी लोकेटेड फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड द ऑरिजिन, यानी जो रेफरेंस पॉइंट है, वेदर इट इज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगुलर और द पोलर फॉर्म। भले वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो या पोलर फॉर्म में लिखा हो, आप ऑरिजिन से उसको लोकेट कर सकते हैं। कैसे? फर्ज करें यहाँ से ऑरिजिन से आप राइट साइड पॉजिटिव जाएंगे 1 2 3, तो बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि आप लोग ना x3 रख लेते हैं, y2 रख लेते हैं, तो x3 y2 दिस पॉइंट। तो अब इसने मुझे इसका नाम भी बता दिया कि ये पॉइंट A है। ये जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इशू ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए वाई एक्सिस इमेजिनरी नहीं बताता, सिर्फ ऑर्डर पेयर में ये 3 2 है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये 2 आयोटा है। तो मैं ये वाज़ेह तौर पर साथ लिखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस इमेजिनरी है, एक्स एक्सिस रियल है। इमेजिनरी क्या होगा, सिंपली आपने उसके साथ √-1 को मल्टीप्लाई करना है। तो x जो है यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करें तो पहला पॉइंट जो 3 है बता रहा है कि आपने, और 3 पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट रियल है, रियल या लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। चूँकि ये 3 पॉजिटिव है तो आप ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट जो है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से इन सबको मेजरमेंट्स कर रहे हैं,
तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओरिजिन, कि आप ओरिजिन से सारी चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ओरिजिन से आप ये बता रहे हैं कि आपने पॉजिटिव, यानी अगर ये पॉजिटिव होगा तो राइट जाऊँगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट जाऊँगा, सिर्फ रियल पे जा सकता हूँ। एक्स, ये जो पहला पॉइंट है तो 3 है, तो 3 में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से बल्कि यहाँ से ऊपर जाने के बजाय यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, तो 2 यूनिट्स ऊपर जाना है, तो 1 2, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन से अपने जो एक्चुअल पॉइंट था वहाँ तक मैं जो है वो पहुँच गया हूँ, जस्ट बाय लोकेटिंग दी स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, और इन 2 पॉइंट्स को फॉलो किया। अगर फर्स्ट करें एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ये पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका -3 है, y 2 है, तो मैं इसका भी देख लेता हूँ कि लेवल। तो पहला पॉइंट मुझे कह रहा है -3, तो ओरिजिन पे हूँ, तो माइनस का मतलब है लेफ्ट। कितना लेफ्ट? 3 यूनिट्स, 1 2 3। और y क्या है? पॉजिटिव है, तो ऊपर जाओ, y पॉजिटिव हो तो ऊपर जाना है, तो y पॉजिटिव अप, 1 2, तो मैं उस पॉइंट को लोकेट कर लूँ। इस तरीके से पॉइंट जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है D, और यहाँ पे भी हो सकता है। इसके मैं देखता हूँ कि इसकी जो x जो है वो पहला कोऑर्डिनेट x से आ रहा है, तो वो कितना -3 -1 -2, लेफ्ट क्या है, और फिर -2 है, तो -2 मीन्स डाउन, -y जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है, और -2 आयोटा है, तो -1 -2 आयोटा, तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसी तरीके से ये आखिरी पॉइंट भी देख लेते हैं। तो ये आपको कोई भी पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं भी यहाँ पड़ा हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, 100 हो सकता है, वो जूम इन वो जूम आउट करके हम कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे पड़ा, रैंडमली में कोई भी पॉइंट रख लेता हूँ। तो ये पॉइंट क्या है जी? एक्स इसका -90, y कितना -20, तो मैं यहाँ से x से लेफ्ट आऊँगा, -90, फिर माइनस है y वैल्यू, तो -20 मीन्स डाउन बाय 20 यूनिट्स। तो इस तरीके से आई हैव लोकेटेड दैट पॉइंट। तो आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं कहीं भी इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में पड़ा हो, लेकिन इसका अजम्पशन ये है कि ये जो y एक्सिस है वो इमेजनरी है। ये पॉइंट जो है ये x ओरिजिन से मैं स्टार्ट हूँ, पहला पॉइंट 3 है, तो आई मीन 3 मीन्स राइट बाई 3 यूनिट्स, और दूसरा माइनस है, तो अप की बजाय डाउन। सो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख के आप मालूम कर सकते हैं कि वो किधर है, पॉइंट किधर है। हमने पोलर फॉर्म की भी बात की थी कि पोलर फॉर्म में आप मैग्नीट्यूड और एंगल से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो मैग्नीट्यूड और एंगल, तो हम पहले ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये एक पॉइंट है, ये 3 है, ये रियल पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं ये यहाँ से इसके साथ मिला दूँ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये लेंथ बन जाती है √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है मैग्नीट्यूड स्क्वायर वो बन जाता है 3 3 9, और ये इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आ गया 13। तो ये √13 जो है
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी किसको बोलते हैं, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने जब अंडर रूट ले लिया तो सी मालूम हो गया। तो 3.6 जो है वो, ये जो लेंथ है ये 3.6 है, तो इसको एक्चुअली कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज मॉड्यूलस, या मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे कहते हैं। तो जिसको मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ जी से यहाँ पे हमने शो किया है, मॉड्यूलस ऑफ जी, तो वो एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये चीज़ हमने एक यहाँ से देख ली कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। इसका नाम फर्स्ट में Z1 था, तो ये Z1 का मैग्नीट्यूड जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है टू दैट पॉइंट। अब इसका एंगल क्या है, तो एंगल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो जितने भी पॉइंट हम मालूम करते हैं तो वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मालूम करते हैं। अगर हम यूं जाएं इस डायरेक्शन में तो ये बन जाता है क्लॉक एंड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव है। अगर यहाँ से जाऊँ और वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जहाँ पे इस लाइन को मीट करे तो वो जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एंगल है और ये एंगल पॉजिटिव है। ये एंगल 33.7 डिग्रीज है। तो अब मैं इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट को अगर मैं मालूम करना चाहूँ या इस तक पहुँचना चाहूँ तो इसकी ये एच से रिप्रेजेंट किया हुआ, इसकी लेंथ 3.6 यूनिट्स है। तो मैं 3.6 यूनिट्स की एक लाइन लूँ और उसको एंगल पॉजिटिव है 33.7 और 33.7 डिग्री यहाँ से क्लॉक एंड काउंटर क्लॉक वाइज जाऊँ तो बस ये 3.6 यहाँ पे गई हुई है। तो इसको मैं जब यहाँ से मूव करके ऊपर लेके जाऊँगा एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो इस पॉइंट को लोकेट करने का दूसरा तरीका जो है पोलर फॉर्म है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होता है। अब फर्ज करें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, पोलर फॉर्म में मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसके लिए आप देख लें कि एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, दिस इज 2 स्क्वायर विच इज 4, दिस इज -3 स्क्वायर विच इज 9, 9 + 4 = 13। तो इसका मतलब है कि अगर ये इनके साइन चेंज होने से इनका मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं आप -3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर में रूट में वो यही आता है जो इसका है। तो ये यानी इसकी जो लेंथ है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, 3.6 ही रहेगा। तो ये जो इसकी उसका मैग्नीट्यूड यही है जो इसका था 3.6। और अब जो एंगल है वो एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एंगल जो है वो यहाँ तक जो एंगल बनता है वो एंगल हमें चाहिए। तो वो मालूम करने के लिए मैं एंगल को प्रेस करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये एंगल भी दिखा रहा है, ये एंगल बन रहा है 146.3। तो इसका दूसरा तरीका, आसान तरीका मालूम करने का है कि ये एंगल और ये एंगल सेम, यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए मालूम कर लें, रिगार्डलेस कि -3, क्योंकि कैलकुलेटर को नहीं मालूम कि ये -3 2 है या 2 -3, तो आप सिंपली ये करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मालूम कर लें, ये वाला 33.7 रहेगा। 180 में से 33.7 माइनस कर लें तो ये एंगल आपको मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 146.3 तक है, यहाँ तक है। अपना जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उस तक ऑरिजिन से जो एंगल बनता है 146.3 है, जो कि ये यहाँ तक 180 डिग्री है। सेमी सर्कल बनता है, नहीं पूरा सर्कल है तो सेमी सर्कल 180 बनेगा। पूरा एक फुल रोटेशन 360 है, उसका जो हाफ है वो 180 है, तो ये 180 हो गया। 180 में से ये वाला एंगल जो है ये 33.7, 146.3, तो ये 146.3 है।
तो अब इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो है 3.6 एंगल 146.3। इसी तरीके से यहाँ पे आप आ जाएं, अब इसको देख लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब ये इसने जो मुझे ये एंगल दिए, ये आप देख लें एंगल इसने यहाँ से ये एंगल दिखा रहा है मुझे, लेकिन मुझे ये एंगल नहीं चाहिए। ये एंगल चूँकि इसको ये नहीं मालूम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एंगल सिर्फ इसको डी से मेजर करके बता रहे हैं 146.3, बट एक्चुअली ये एंगल जो है ये अगर यहाँ से मैं मेजर करूँगा काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू करूँगा और जहाँ पे मैं टच करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वहाँ तक जो एंगल है ये -146.3 होगा। और दूसरे केस में आप ये 90, 180 और ये जो एंगल है, यानी 180 में आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो ये 180 है और प्लस ये 33.7, तो ये एक्चुअली इस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पड़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका एंगल मालूम करने के लिए ये तरीका का 180 प्लस इसको ही समझ लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो जो एंगल आता है उसको उसमें 180 ऐड कर दें। इसी तरीके से अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसका देखेंगे रियल पार्ट कितने 3, इमेजिनरी पार्ट का -2, इसका स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस वही ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन इज एक्चुअली 3.6, तो 3.6 लें और ये वाला एंगल जो है ये 270, मतलब ये वाला एंगल जो अगर हम मालूम करना चाहिए यहाँ से ये इस पॉइंट तक, तो उसका एक तरीका ये है कि ये 90, 180, 270 और फिर यहाँ तक 360 में से ये एंगल माइनस कर दूँ 33.7, तो वो एक 3 यानी 360 माइनस 33.7, तो ये बनता है 326.3। तो यूजुअली हम कंफर्टेबल होते हैं एंगल 0 और 180 के दरमियान होना चाहिए, तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में हम बजाय इसके कि ये वाला पॉजिटिव एंगल मालूम करें यहाँ तक, हम कहेंगे ये वाला एंगल मालूम करते हैं। तो ये 33.7 है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये यहाँ तक जो एंगल बनता है वो 33.7 है, तो इसका एंगल जो है वो हम कह सकते हैं कि 3.6 इसका मैग्नीट्यूड होगा और एंगल जो है वो आ गया -33.7। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल और उनके मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका देख लिया। अब आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी पढ़ाओ, फर्स्ट करें ये पढ़ाओ, इसका देखें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नीचे देखें ये एक्स क्या है, x1 है और y क्या है 4, 1,4, 1 square plus 4 square is 4 4 is 16 plus 1 is 17, and root 17 is this distance from the origin। और ये एंगल कितना है, अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो अगर आपको दो साइड्स दी हो अपने एंगल मालूम करना तो आप क्या करते हैं टेंजेंट थीटा मालूम करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये कितना है 3, y कितना है 2, इमेजिनरी पार्ट 2 डिवाइड बाय द रियल पार्ट 3, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट थीटा यानी ये जो एंगल है वो 2/3 है। इन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल जो भी इसका नाम आप रख लें, अल्फा रख लें, थीटा रख लें, थीटा 1 रख दें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है y वैल्यू, बेस क्या है x वैल्यू, ये आता है 2, ये इसकी रेशियो जो बन रही है वो 0.66। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.66, तो थीटा मालूम करना तो टेंजेंट इस तरफ नहीं, दोनों तरफ डिवाइड करना तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा।
तो मैं इसे करेंगे इनवर्स, ठीक है। तो ये 33.6, तो वही 33.69 है अप्रॉक्सीमेटली 33.7, तो ये 33 माइनस, ये वाला एंगल मालूम करेंगे -33.7 और ये वाला मालूम करेंगे तो +33.7। तो रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो दोनों आप लिख सकते हैं इस पर ई पॉइंट के लिए Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर।